बचपन में हम पढ़ते थे कि एटॉम इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, पर उसके बाद हमें पता चला कि एटॉम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। और धीरे धीरे हमें पता चला कि एटॉमिक लेवल पे तो एक अलग ही यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तो जान लेते हैं आखिर इस अलग यूनिवर्स में होता क्या है। एटॉम के अंदर बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलता है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है यानी घूमता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस को बनाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही चार्ज की क्वांटिटी सेम होता है 1.67 × 10⁻19 कूलम। पर प्रोटॉन की मास इलेक्ट्रॉन की मास से बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1892 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की मास से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास नियरली सेम होता है। एटॉम के अंदर 2 फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करता है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये फोर्स चार्ज डिपेंडेंट होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होता है और बॉडी शॉर्ट रेंज में होता है, लगभग 10⁻15 मीटर में होता है। और ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है। और यही फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियस के अंदर रखता है। अगर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो एटॉम एग्जिस्ट ही नहीं करता। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन पर। अब कई लोगों के दिमाग पे सवाल आएगा कि एटॉम के अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट क्यों नहीं दिखता। तो इसका आंसर ये है कि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में रहता है, जो 10⁻15 से लेकर 10⁻22 मीटर तक होता है। और इतना शॉर्ट डिस्टेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही वीक हो जाता है, पर न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और इसी के कारण न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कवर अप कर देता है। तो ये सब था एटॉम के अंदर की कुछ बेसिक बातें। इसके बाद हम अगर एटॉम की और गहराई में जाएंगे तो हमें मिलेगा क्वार्क, जो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन की तरह। जी हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता, उसके अंदर भी क्वार्क होता है। प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से बनता है, और न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से बनता है। क्वार्क 6 टाइप का होता है: अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, शार्प क्वार्क, टॉप और बॉटम क्वार्क। इसमें से अप और डाउन क्वार्क जनरली अर्थ पर देखा जाता है। क्वार्क का चार्ज भी होता है। इनमें से अप, टॉप और शार्प क्वार्क का चार्ज होता है +2/3, और डाउन, बॉटम और स्ट्रेंज क्वार्क का होता है -1/3। और इसी से हमें पता चलता है कि क्यों प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। आप अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की चार्ज की वैल्यू से ये आसानी से पता लगा सकते हो। इसके बाद एटॉम के और अंदर जाएंगे तो शुरू होता है या फिर आरंभ होता है स्ट्रिंग थ्योरी का। ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है जो कहता है कि हर एक पार्टिकल कुछ वाइब्रेट करने वाला स्ट्रिंग से बना है, और स्ट्रिंग का वाइब्रेशन जैसा होता है पार्टिकल का शेप और साइज वैसा ही होता है। स्ट्रिंग थ्योरी से हम अगर दुनिया की चीजों को देखें तो हमें एक अलग ही रूप दिखता है इस दुनिया का। स्ट्रिंग थ्योरी पे मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो आज आपने जाना एटॉम के अंदर की कुछ इंटरेस्टिंग बातों को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अब हमारा चैनल डुओ थिंक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और मैं आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।